तो हाय हेलो नमस्ते नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब मजे में, खैरियत मौजामा छो सब बराबर। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर। और मेरा नाम शिवेंद्र है और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ध्यान से देखना। शुरू करते हैं अपनी क्लास विदाउट एनी बकवास। लेकिन थोड़ा आज तुम लोग को बूस्टअप भी कर दूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना अपना बूस्टर डोज कि हमारे प्रयास का हर एक कदम बहुत विशाल होगा। हमारे प्रयास का हर एक कदम बहुत विशाल होगा और जिस दिन हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी उस दिन हमारा भी एक मिसाल होगा। समझे? तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, एकदम ध्यान से देखना। एनसीईआरटी किताब अपने पास जरूर रखना। क्वेश्चन नंबर 4 खोल के, किसका? क्लास 10 के 3.2 का। ठीक, ध्यान से देखो। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इस पे राइटिंग थोड़ी खतरनाक वाली हो गई है। ठीक है, थोड़ा इस पे मैं छोटे में क्वेश्चन लिख दूं। ठीक है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहां पे कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसका मैंने पहला पार्ट लिया है। और उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को तुम्हें यह बताना है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। और अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ग्राफ भी हमें उसका ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हम इसे चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो हमें पता है कि दो कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। पहला, जब लाइन इंटरसेक्ट करे, और दूसरा, जब लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो। तो इसके लिए जो कांस्टेंट टर्म्स के रिलेशन होते हैं वो ये आते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 और इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, हम इंटरसेक्टिंग वाले इसी दो को पहले देख लेते हैं। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इंटरसेक्टिंग है और क्या है? कंसिस्टेंट है। और इसका जो रिलेशन होता है कांस्टेंट टर्म का, वो होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक, इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, मतलब तीनों इक्वल होते हैं तो ये कोइंसिडेंट होता है और ये कंसिस्टेंट भी होता है। और इनकंसिस्टेंट जब लाइन पैरेलल होती है तब होता है। मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। ये चीज मैंने तुम्हें और भी अच्छे से इस चैप्टर के माइंड मैप में भी बताया है। अब ध्यान से देखना कि हम सबसे पहले इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को चेक करेंगे कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो ध्यान से देखना, यहां a1 की वैल्यू है, x के पहले क्या है? 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहां a1 की वैल्यू हो गई 1 और a2 की वैल्यू हो गई 2। b1 की वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू है 1। ठीक है, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू क्या है? 2। c1 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू है 10। तो ये देखो 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। मतलब 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 आ गया। और जब ये आ गया मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो गया। समझ गए? और जब ये तीनों इक्वल हो गए, जब तीनों इक्वल हो गए तो लाइन हो गई कोइंसिडेंट। ठीक है, और जब लाइन कोइंसिडेंट हो गई तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हो गया कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट हो गया ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमें बोला है कि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं दोनों इक्वेशन के हेल्प से। तो चलो देखते हैं, 3-3 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिटाऊं नहीं से मैं? ठीक है, अब देखो ये तो कंसिस्टेंट पता चल गया कि ये कंसिस्टेंट है। और जब ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कंसिस्टेंट। ठीक, ये कंसिस्टेंट है। अब देखो ये कंसिस्टेंट है तो हम
पहले इक्वेशन के लिए मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, x y और 3 वैल्यू फाइंड कर लेंगे ताकि हमें लाइन, ग्राफ पे लाइन बनाने में और इजी हो जाए और आसान हो जाए, ठीक है। तो देखो अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो देखो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, मतलब y और 0 प्लस में है तो इधर जाएगा तो -5 माइनस 0, ये हो गया 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक। अब देखना अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये हो गया 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू हो गया, ये +1 में है लेफ्ट हैंड साइड में, उलट के जब बॉर्डर, उलट के नहीं यार, उड़ के जब बॉर्डर क्रॉस किया तो जब राइट हैंड साइड में आया तो 5 माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया y इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 हो गया। अब देखो x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, x की, तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, मैं तुम्हारे आसानी के लिए बता रहा हूं कि नंबर्स छोटे आए, ग्राफ छोटे ग्राफ पे भी हो जाए, ठीक। अब देखो अगर x की वैल्यू तुमने 2 रखी है तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है, अब ये y हो गया, ठीक है, और जब ये 2 प्लस में है लेफ्ट हैंड साइड में, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई 3। तो देखो ये x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 आ जा रही है, ठीक है, 3 आ जा रही है। मैं तो खोजने लगता हूं कि मिटाने वाला मेरा किधर गया, ठीक है, पूछो मत, गुम हो जाता है, पूछो मत, ठीक। अब देखो पहले इक्वेशन के लिए हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया गया है उसके पहले इक्वेशन के लिए हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ था, दूसरा इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ था, तो ध्यान से देखना, ये लिखा है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखो इन दोनों से कॉमन क्या आ गया, इन दोनों से कॉमन आ गया 2, अंदर बचा x प्लस वाई और इधर राइट हैंड साइड में बच गया 10। जब ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में है तो जब राइट हैंड साइड में बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा तो ई हो जाएगा x प्लस वाई, और जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन से हो जाएगा तुम्हारा डिवीजन में, तो 10/2, तो ये हो गया 2 5 जा 10। तो इसका भी जो इक्वेशन आ रहा है सेकंड वाले का भी, तो सेकंड वाले का भी बच्चा लोग देखो आ रहा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरे वाले इक्वेशन से भी, दूसरे वाले इक्वेशन से भी क्या आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो अगर हम दूसरे वाले केस के लिए हम यहाँ बॉक्स बनाते हैं तो दूसरा वाला भी केस है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरा इक्वेशन, ठीक, दूसरा इक्वेशन। तो इसके लिए अगर हम बॉक्स बनाते हैं तो ध्यान से देखना, इसके लिए भी सेम पॉइंट्स आ जाएंगे x y, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के सेम है, तो अगर हम यहाँ 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, और अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो दोनों के पॉइंट सेम आ गए हैं, कंसिस्टेंट है, और अब हम लोग चलेंगे अपने इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तरफ। ध्यान से देखो फिर आगे बढ़ते हैं। आ गए हम लोग अपने ग्राफ के तरफ, ध्यान से देखना, हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करके इसके सारे पॉइंट्स निकाल लिए हैं दोनों इक्वेशन के। ये हमारा पहला इक्वेशन था, दूसरे इक्वेशन में 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 दिया था, तो हमने 2 कॉमन निकाला बाहर, और जब 2 क्रॉस करके बॉर्डर को राइट हैंड साइड में गया तो इधर मल्टीप्लीकेशन में था तो इधर डिवीजन होके 10 को डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो मतलब इस वाले इक्वेशन से हमारे पास जो इक्वेशन आई है कॉमन लेने के बाद वो पहले लाइन की तरह है, पहले इक्वेशन की तरह है, तो पहला लाइन और दूसरा लाइन सेम हो जाएगा और दोनों के पॉइंट्स भी सेम हो गए हैं। तो हमने ये भी समझा था कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म का रिलेशन है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 वो तीनों इक्वल हैं, इसलिए इनको हम कोइंसिडेंट लाइन भी बोल रहे थे, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट बोल रहे, हाँ कोइंसिडेंट लाइन बोल रहे थे, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये हुआ कि एक लाइन के ऊपर ही जस्ट दूसरी वाली लाइन भी है। तो जब कोइंसिडेंट लाइन होता है, जब कोइंसिडेंट लाइन होता है तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा,
कंसिस्टेंट भी हो जाएगा, समझ गए। और जब कंसिस्टेंट हो जाएगा तो बोला है हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो वही हम इन सारे पॉइंट्स को यहां पुट करेंगे और ग्राफ पे इस लाइन को हम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले वाले इक्वेशन के लिए जो पॉइंट है, तो ध्यान से देखना, पहला पॉइंट है 0 और 5, मतलब x की वैल्यू 0 है, मतलब यहां, और y की वैल्यू 5 है। परपेंडिकुलर वाले को हम y कहते हैं और हॉरिजॉन्टल वाले को हम x एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये बात तो पता होगा। तो देखो y की वैल्यू हो गई 5 और x की वैल्यू 0, मतलब पहला पॉइंट जो होगा हम लोग का वो यहां बन जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग का यहां बन जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू हो गई 5। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, मतलब ये जो पॉइंट है वो हमारा कहां बनेगा, यहां बनेगा, ठीक है, यहां बनेगा। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है। देखो देखो, ये y की वैल्यू है 4 और ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू है तो 1 हो गया, ठीक है। तो अब इसे हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। अब देखो जो तीसरा पॉइंट है उसमें दिया हुआ है 2 और 3। 2 और 3 का मतलब जो x एक्सिस पे है वहां 2 और y एक्सिस पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये देखो y एक्सिस पे हो गया 3 और x एक्सिस पे हो गया 2, तो ये पॉइंट बन जाएगा बच्चा लोग यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। तुम लोग अच्छे से स्केल से ग्राफ पेपर पे बनाओगे, ठीक है, और पेंसिल से बनाओगे। और जब हम इस लाइन को ऐसे इस पॉइंट्स को मीट कराएंगे, इस पॉइंट्स को हम लोग क्या कराएंगे, मीट कराएंगे। देखो ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से नहीं बना था, अच्छे से स्केल से ना बनाने के कारण। तो देखो, तो ये पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू 3 थी, मतलब 2 और 3, ठीक। तो इस वाले लाइन का नाम हो गया, जो तुम्हारा इक्वेशन है पहला वाला, वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 हो गया बच्चा लोग। अब देखो जो दूसरी लाइन है उसका इक्वेशन सेम टू सेम वही है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और पॉइंट भी सेम है। तो पॉइंट भी ये सेम बनेगा, यही बनेगा पॉइंट, और लाइन भी ठीक इसके ऊपर होगी, तभी तो ये कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगा, तभी तो ये कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगा। और इसका भी जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। एक के ऊपर देखो एक लाइन बन गई है, और हमने देखा था कि ये कोइंसिडेंट है, ग्राफ पे भी हमने शो कर दिया कि कोइंसिडेंट है। यही हो जाता है इसका बच्चा लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आशा और उम्मीद दोनों है मुझे कि तुम्हें बिल्कुल 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 अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, ख्याल रखो अपना, समझे।